हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पूर्ति सिंह। तो मैं आज यहाँ पे बात करने वाली हूँ पीसीओडी के बारे में। वैसे तो ये दो प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। एक है पीसीओएस, एक है पीसीओडी। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है ये मेरे से बातें करी जा रही है। जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे को देखे जा रही है, मैं बोल भी नहीं पा रही आप लोगों से। ये देखो। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ पीसीओडी के बारे में। तो जो मेरे साथ हुआ वही मैं आपको बताऊंगा कि सीधी बात नो बकवास। वही मैं आपको बोलूंगी, ये लाइन मुझे डॉक्टर ने बोली थी, सीधी बात नो बकवास। तो पीसीओडी को हम पहचानते कैसे हैं? सबसे पहले हमारा वेट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और मतलब कि चेहरे पे कील हो जाती है बहुत ज्यादा, बाल आने लग जाते हैं फेस पे, हमारे बाल झड़ने भी लग जाते हैं, थायराइड भी हो जाता है। ये सब पीसीओडी में होता है हमारे साथ में। मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है लेडीजों में ये। तो हम डॉक्टर ने बोला था कि मेरे केबिन में जो भी लेडीज आती है ना, दो लेडीज में से एक लेडीज हमेशा यही बोलती है कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे भी थोड़ा डांटा था कि आप लोग एक थोड़ा वो मतलब सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके आ जाते हो और बोलते हो कि आपको पीसीओडी है। आप पीसीओडी को जानते ही नहीं हो, पीसीओडी है क्या प्रॉब्लम। ये थोड़ी उन्होंने बोला था एक सिंड्रोम है ये, जो हमारी बॉडी में रहता है। तो डॉक्टर ने जो मुझे बोला था कि आपको 3 मंत्र याद रखने हैं, आप ही 90% अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हम लोग इसमें सिर्फ दवाई दे सकते हैं। आपकी एज इतनी है नहीं, हम आपको कब तक हार्मोन्स देंगे? हार्मोन्स पर रखते रहेंगे, कंसीव नहीं कर पाएंगे, फिर से आपको टेंशन होगी, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसलिए आपको ही इसके ऊपर काम करना है। तो उन्होंने मुझे जो 3 मंत्र बोले थे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला था कि आपको डाइटिंग करनी है। डाइटिंग में उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसा नहीं करना कि आप नाश्ता ही करो, खाना मत खाना कि तो और स्किपिंग करने लग जाओ, एक ही साथ बहुत सारा वेट कंट्रोल कर लो, मतलब कम करने की कोशिश करो तो हो जाए, इससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ये उन्होंने मना किया था मुझे करने से। नंबर दूसरा उन्होंने बोला था मेरे को कि आपको घर का ही खाना पीना खाना है, सिर्फ घर का खाना है। बाहर का ऑयली फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, ऑयली फूड अवॉइड करना है। आपको सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा बिना मेडिसिन के। और तीसरा उन्होंने मुझे बोला था कि आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज भी आपको मतलब नॉर्मली करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। मतलब दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है कि हमको पीसीओडी हो गया है, हमको कंसीव करना है। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि सुबह खाना खा लूं, शाम को नहीं खाऊंगी, एक्सरसाइज कर लूं। क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था, मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे मेरी सारी नसें टाइट हो गई थी पेट की। क्योंकि मैं ना खाना नहीं खाती थी और सोचती थी कि किसी भी तरह से अपना वेट कंट्रोल करूं, वेट कम हो जाएगा मेरा, थायराइड नहीं होगा मुझे, तो शायद मुझे जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको अपने माइंड पे ध्यान देना होता है। माइंड में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। अगर आप फ्रेश माइंड से रहोगे ना, कोई भी काम करोगे, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। पीसीओडी तो आप ऐसे गायब कर दोगे छूमंतर। तो यही बात आप याद रखना, सीधी बात नो बकवास। ये मुझे हमेशा बोलती है डॉक्टर। अब तो मेरी बहुत अच्छी जानकारी हो चुकी है उनसे, तो मुझे बहुत अच्छे से समझाती थी। तो मैं आज आपसे ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ सकते हो। किसी डॉक्टर के पास जब ज्यादा हद से ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तभी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वरना हार्मोन्स के जरिए आप बच्चा कंसीव नहीं कर सकते, बच्चे के लिए कोशिश भी नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी पहली प्रेगनेंसी हार्मोन्स पर रखी थी, वो खराब हो गई थी। मैं नहीं कर पाई थी, हार्मोन्स पर रखा था डॉक्टर ने मुझे। लेकिन 4 मंथ के अंदर ही मेरा अबॉर्शन हो गया था। उसके बाद जब मैंने ये सारी चीजें, उनके 3 मंत्र याद रखे, तो आज मेरे पास सब कुछ है। ये देखो, ये मेरी गोदी में लग रही छोटी मोटी सी मेरी पुन्नू, सब कुछ अच्छा हो चुका है। तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपकी भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।